नमस्कार। कक्षा 9 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला हिमालय। हिमालय आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला उत्तरी अमेरिका। तीसरा आपका दिया है बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला कटीली। कटीली आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला थार मरुस्थल। थार मरुस्थल आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला लोकतंत्र। लोकतंत्र आपको पांचवे का करेक्ट आंसर लिखना है। छठा आपका दिया है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला 1979 से 1980 के मध्य राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का आरंभ किया गया। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। पलडेवे इनको पढ़ने के बाद आप सभी को यहां पर इंग्लिश वर्जन दिया गया है। तो जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया है पलडेवे। इनको पढ़ने के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 2। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है। दूसरा आपका दिया है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा आपका दिया है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बड़ा। बड़ा आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है अंत्योदय अन्य योजना वर्ष में शुरू की गई। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 2000 आपको लिखना होगा यहां पर चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है खेती। खेती आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है, खेती या कृषि। छठा आपका दिया है उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लू। लू आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को सत्य या असत्य लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है। तो दूसरा आपको लगाना होगा यहां पर सत्य। तीसरा आपका दिया है अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। तो तीसरा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य।
चौथा आपका दिया है रोजगार गारंटी अधिनियम 2014 में शुरू किया गया। तो चौथा आपको लगाना होगा यहाँ पर असत्य। और पांचवा भी आपको लगाना होगा असत्य। छठा आपका दिया है भूमि मानवकृत संसाधन है। तो छठा आपको लगाना है यहाँ पर असत्य। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को सही जोड़ी बनाकर मिलाकर यहाँ पर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे मनरेगा। तो इसमें आपको लिखना होगा 2005। प्रथम चुनाव आयुक्त, इसमें आपको लिखना है सुकुमार सेन। नेल्सन मंडेला, इसमें आपको लिखना है दक्षिण अफ्रीका। और चौथे का मिलान आपको करना है अमेरिका से। जनसंख्या का मिलान आपको करना है संसाधन से। रॉयल बंगाल टाइगर, तो इसका मिलान आपको करना है सुंदरवन डेल्टा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी को यहां पर इंग्लिश वर्जन दिया है, तो जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वर्जन यहां से देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 2.4%। दूसरा आपका दिया है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा 2002 आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है वर्साई की संधि किस वर्ष में किस सन में हुई थी। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 1919 आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ क्या कहलाती है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा ढूंढ आपको लिखना होगा यहां पर चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है 2 प्रकार। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। छठा आपका दिया है डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है यूनानी आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद छठा क्वेश्चन आपका दिया है नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतः में आप सभी को नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और 7वें क्वेश्चन में आप सभी को मैग्रो वन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। और इसके अतः में आप सभी को प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के 2 जीवमंडल निश्चित क्षेत्रों के नाम आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को सर्वगंधा और तुलसी के एक औषधि उपयोग आपको परीक्षा में लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की 2 विशेषता बताकर आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर बताकर आपको लिखना होगा कोई 2। और 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, जिसमें स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 2 परिवर्तन आपको लिखना होगा। और 11वें क्वेश्चन में आप सभी को वैज्ञानिक वानिकी क्या है इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा परीक्षा में। 8वें में आप सभी को युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। और 12वें में आप सभी को बस्तर में निवास करने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय के नाम आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को स्लीपर से क्या आशय इसके बारे में आपको बताकर लिखना है परीक्षा में। और 13वें क्वेश्चन में आप सभी को संविधान क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को संविधान सभा के 2 महिला एवं 2 पुरुष सदस्यों के नाम आपको बताकर लिखना होगा। और
14वें क्वेश्चन में आप सभी को लोकतंत्र की सफलता के 2 आधार आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को लोकतंत्र पर अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको लिखना होगा परीक्षा में। और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को प्रधानमंत्री के 2 कार्य बताकर आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को संविधान सभा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताकर आपको लिखना है। और इसके 8वें में आप सभी को प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को आम्र वर्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाकर आपको परीक्षा में लिखना होगा। और 18वें क्वेश्चन में आप सभी को न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा करके आपको लिखना होगा। 8वें में आप सभी को राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को बांगर और खादर में अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें में आपको बाबर प्रदेश से क्या तात्पर्य है, इसकी 2 विशेषताएं आपको समझाकर लिखना होगा परीक्षा में। और 20वें में आप सभी को भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय आपको बताकर लिखना है। 8वें में आप सभी को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं आपको बताकर परीक्षा में लिखना है। ठीक है, देखो प्रिय छात्रों, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को समझाकर आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समझाकर आपको लिखना होगा। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को काम के बदले अनाज योजना क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है पर डे वेट। ठीक है, 23वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको परीक्षा में भारत का एक मानचित्र मिलने वाला है जिसमें मालवा का पठार, कोरोमंडल तट, कंचनजंगा, छोटा नागपुर का पठार, इनको भारत के मानचित्र में अंकित दर्शाकर आपको लिखना है। और इसके 8वें में आप सभी को भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। कर्क रेखा, लक्षद्वीप, नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, इनको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, पढ़ लेवे। 6ठे के बाद आप सभी को 6ठे प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां पर आपको दिया है। ठीक है, इसको भी पढ़ लेवे। और 7वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है यहां पर अथवा सहित। 7वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल जाएगा अथवा सहित। 8वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पूरा का पूरा। 9वें की बात आप सभी को यहां पर 10वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अथवा सहित पढ़ लेवे। और 11वें प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया है यहां पर। ठीक है, 11वें का पहले का उत्तर आपको दिया है एंड इसके 8वें का उत्तर आपको यहां पर दिया है, पढ़ लेवे। और 12वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और 12वीं की बात आप सभी को मिल जाएगा यहां पर इसके 8वें का उत्तर। ठीक है, इसका 8वें का उत्तर आपको दिया है 12वें प्रश्न का। और 13वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 13वें का आपको पहले का उत्तर यहां पर दिया है और 13वें का आपको इसका 8वें का उत्तर यहां पर दिया है। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लेवे। 14वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। और 15वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां पर मिल जाएगा अथवा सहित, पढ़ लेवे। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 16वें प्रश्न का पहले का उत्तर और ये आपको दिया है 16वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा और इसके 8वें का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा। 18वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आप सभी को 19वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां पर दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा।
और 19वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा पलटे हुए, और आप सभी को 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 21वें प्रश्न का आपको उत्तर दिया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पलटे हुए। इसको पढ़ने के बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का अतवे का उत्तर आपको दिया है यहाँ पर पूरा ऊपर से लेकर, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पलटे हुए। और 22वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, और आप सभी को 22वें प्रश्न का पहले के बाद आपको इसका अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बता देता हूं 23वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना होगा।